सोचो एक पल के लिए, तुम पूरे साल मेहनत करते हो, रात को देर तक जागते हो, सपने देखते हो, और फिर साल के अंत में सरकार तुम्हारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ले लेती है। लेकिन क्या होता अगर मैं तुम्हें बताऊं कि वो पैसा जाने से रोका जा सकता है, पूरी तरह लीगल तरीके से। आज हम बात करेंगे उन 7 तरीकों की जो इंडिया के सबसे अमीर लोग यूज करते हैं और जो तुम भी कर सकते हो। समस्या जो हर कोई फील करता है लेकिन कोई समझाता नहीं। हर साल फरवरी मार्च आता है और अचानक हर ऑफिस में एक ही बात सुनाई देती है, यार इस बार बहुत ज्यादा टैक्स कट हो गया, मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, अब क्या करें। इंडिया में करोड़ों लोग हर साल उससे ज्यादा टैक्स देते हैं जितना उन्हें देना चाहिए था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो गलत करते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें कोई बताता ही नहीं। टैक्स प्लानिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, घर पर कोई नहीं सिखाता, और जब तक समझ आती है तब तक डेडलाइन निकल चुकी होती है। लेकिन आज वो बदलने वाला है। एक छोटी सी कहानी जो सब कुछ समझा देगी। 2010 की बात है। राहुल और प्रिया दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों की सैलरी थी 10 लाख रुपए सालाना, एकदम बराबर। लेकिन साल के अंत में राहुल ने 1.5 लाख रुपए टैक्स दिया, प्रिया ने सिर्फ 22,000 रुपए। राहुल हैरान था, ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों तो बराबर कमाते हैं। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कमाई बराबर थी राहुल, लेकिन प्लानिंग नहीं। प्रिया ने कोई जादू नहीं किया था, कोई शॉर्टकट नहीं लिया था, उसने बस वो किया था जो इनकम टैक्स एक्ट खुद अलाउ करता है। और आज हम वही सीखेंगे। तरीका नंबर 1, सेक्शन 80C का पूरा फायदा उठाओ। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80C ये इंडिया के मिडिल क्लास का सबसे बड़ा दोस्त है। इसके तहत तुम 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट पर टैक्स बिल्कुल नहीं देते। ये पैसा डायरेक्टली तुम्हारी टैक्सेबल इनकम से घट जाता है। इसमें क्या क्या आता है? पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट, 15 साल का लॉक इन और पूरी तरह टैक्स फ्री रिटर्न। ईएलएसएस, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, सिर्फ 3 साल का लॉक इन और मार्केट के साथ बढ़ने का मौका। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अपने परिवार की सुरक्षा करो और टैक्स भी बचाओ। बच्चों की स्कूल ट्यूशन फीस भी, जो पैसा तुम वैसे भी दे रहे थे, वो भी 80C में काउंट होता है। और होम लोन का प्रिंसिपल रीपेमेंट भी, मतलब 1,50,000 की प्लानिंग से 46,800 रुपए तक का टैक्स बच सकता है, सिर्फ इस एक सेक्शन से। तरीका नंबर 2, हेल्थ इंश्योरेंस लो, टैक्स भी बचाओ। सेक्शन 80D, तुम अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो 25,000 रुपए तक की डिडक्शन मिलती है। और अगर पेरेंट्स का प्रीमियम तुम भर रहे हो तो अलग से 25,000 और, यानी अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो ये लिमिट बढ़कर 50,000 हो जाती है। यानी एक फैमिली के लिए टोटल 75,000 तक की डिडक्शन। और सच ये है, हेल्थ इंश्योरेंस वैसे भी जरूरी है। इसमें टैक्स सेविंग एक बोनस है, एक ऐसा बोनस जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं। तरीका नंबर 3, एनपीएस में इन्वेस्ट करो और एक्स्ट्रा 50,000 रुपए बचाओ। सेक्शन 80CCD 1B, ये सेक्शन बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये एक हिडन जेम है। नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस, इसमें 50,000 रुपए तक की इन्वेस्टमेंट पर अलग से डिडक्शन मिलती है। 80C के 1.5 लाख रुपए के ऊपर एक्स्ट्रा, मतलब अब तक हम पहुंच गए हैं 2 लाख रुपए की डिडक्शन पर। एनपीएस रिटायरमेंट के लिए बनाया गया है, तुम्हारा पैसा 60 साल तक लॉक रहता है। लेकिन जो डिसिप्लिन ये बनाता है और जो टैक्स सेविंग देता है, वो लॉन्ग रन में बहुत काम आती है। अगर तुम 30 साल के हो और हर महीने 5,000 रुपए एनपीएस में डालते हो तो 60 साल तक करोड़ों का कॉर्पस बन सकता है, और बीच में हर साल टैक्स भी बचता है। तरीका नंबर 4, होम लोन एक नहीं 2 तरफ से बचाता है टैक्स। अगर तुम्हारा होम लोन चल रहा है तो तुम्हारे पास 2 डिडक्शंस है। पहली, सेक्शन 80C के अंडर प्रिंसिपल रीपेमेंट 1.5 लाख रुपए तक। दूसरी, सेक्शन 24B के अंडर इंटरेस्ट पेमेंट 2 लाख रुपए तक, मतलब एक होम लोन से 3.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन। अब सोचो, एक मिडिल क्लास फैमिली जो घर खरीदती है वो इसेंशियली सरकार की मदद से घर खरीद रही है, क्योंकि टैक्स में जो पैसा बचता है वही ईएमआई में काम आता है। ये सिस्टम समझने वाले और नहीं समझने वाले दोनों के बीच हर साल का फर्क लाखों का हो सकता है। तरीका नंबर 5, एचआरए का सही कैलकुलेशन करो। अगर तुम किराए के घर में रहते हो और तुम्हारी सैलरी में एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस है तो ये एक और बड़ा मौका है। एचआरए एग्जेम्पशन 3 चीजों में से सबसे कम होती है। 1, एक्चुअल एचआरए जो सैलरी में मिला। 2, एक्चुअल रेंट पेड माइनस सैलरी का 10%। 3, अगर मेट्रो सिटी में रहते हो तो बेसिक सैलरी का 50%, नॉन मेट्रो में 40%। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन एक सिंपल कैलकुलेशन से पता चल जाता है। और जो लोग रेंट कैश में देते हैं और रिसीप्ट नहीं लेते, वो हर साल हजारों रुपए गंवा देते हैं। रेंट रिसीप्ट्स रखो, लैंडलॉर्ड का पैन लो अगर रेंट 1 लाख रुपए सालाना से ज्यादा है। ये एक छोटी सी हैबिट बड़ा फर्क डालती है। तरीका नंबर 6, एजुकेशन लोन पर मिलती है पूरी इंटरेस्ट डिडक्शन। सेक्शन 80E, ये डिडक्शन उन लोगों के लिए है जिन्होंने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है, खुद के लिए, बच्चों के लिए या स्पाउस के लिए। इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट तुम चुका रहे हो पूरा डिडक्टेबल है।
8 साल तक। इंडिया में एजुकेशन लोन लेकर पढ़ने वाले लाखों स्टूडेंट्स हैं और उनमें से बहुत कम को पता है कि वो लोन की ईएमआई भर रहे हैं और साथ साथ टैक्स भी बचा सकते हैं। तरीका नंबर 7, कैपिटल गेन्स को समझो और सही टाइम पर बेचो। ये सबसे एडवांस तरीका है, लेकिन सबसे जरूरी भी। अगर तुम स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या प्रॉपर्टी बेचते हो तो उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अगर 1 साल से पहले बेचा, टैक्स रेट ज्यादा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अगर 1 साल के बाद बेचा, टैक्स रेट कम। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स पर 1 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर कोई टैक्स नहीं। इसका मतलब हर साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट टैक्स फ्री निकाल सकते हो। इसे टैक्स हार्वेस्टिंग कहते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स हर साल मार्च में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं, 1 लाख रुपए का गेन बुक करते हैं, फिर से इन्वेस्ट करते हैं और अगले साल फिर यही करते हैं। ये एक सिस्टम है जो कंपाउंड होता है और जो डेकेड्स में करोड़ों रुपए बचाता है। वो बात जो कोई नहीं बताता, द बिग ट्विस्ट। अब एक जरूरी बात, इंडिया में 2 टैक्स रिजीम्स हैं, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। न्यू रिजीम में टैक्स रेट्स कम हैं, लेकिन ज्यादातर डिडक्शंस नहीं मिलती। ओल्ड रिजीम में रेट्स थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन एटीसी, एटीडी, एचआरए सब मिलता है। तो किसे चूज करें? ये डिपेंड करता है तुम्हारी इनकम पर, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट्स पर, तुम्हारी सिचुएशन पर। जिनकी इनकम कम है और इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, उनके लिए न्यू रिजीम बेहतर हो सकती है। जो लोग एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं और होम लोन चला रहे हैं, उनके लिए ओल्ड रिजीम ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। हर साल दोनों को कैलकुलेट करो, जो कम टैक्स दिखाए वो चूज करो। ये एक डिसीजन है जो हर साल लाखों रुपए का फर्क कर सकती है। अंत में एक जिंदगी बदलने वाली बात, वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू अर्न, इट्स अबाउट हाउ मच यू कीप। टैक्स चोरी करना क्राइम है, लेकिन टैक्स प्लानिंग करना विजडम है। वो 46,800 जो एटीसी से बचते हैं, वो 1 साल की एसआईपी हो सकती है। वो 75,000 जो हेल्थ इंश्योरेंस से बचते हैं, वो इमरजेंसी फंड की शुरुआत हो सकती है। वो 50,000 जो एनपीएस से बचते हैं, वो तुम्हारे रिटायरमेंट की नींव हो सकती है। टैक्स सेविंग सिर्फ टैक्स सेविंग नहीं है, ये तुम्हारे सपनों को 1 साल पहले पूरा करने का तरीका है। तो इस साल फरवरी मार्च का इंतजार मत करो, आज से शुरू करो। एक स्टेप, एक डिसीजन, क्योंकि जो लोग प्लान करते हैं वो सिर्फ टैक्स नहीं बचाते, वो अपना फ्यूचर बचाते हैं।